हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 7 है। 6 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हम 31 से लेकर 35 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो आज भी हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं 5। इनको आप समझोगे तो आपको लिए बेटर रहेगा एग्जाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा फर्स्ट एक क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिख रहा है कि कह रहा है कि प्रूव डैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा सेक थीटा का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। इक्वल टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉसेक थीटा, फिर वही फॉर्मूला इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा सेक थीटा। अब यहाँ पे देखोगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस होके 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 साइन थीटा, कॉसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है जो हम आइडेंटिटी यहाँ पे लगा रहे हैं। सेक थीटा यहाँ पे 1 अपान कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाले फॉर्म में लिखे हैं। अब साइन थीटा या साइन थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, कॉस थीटा यहाँ कैंसिल हो गया। अब हम काउंट करते हैं तो 1 1 2 2 2 4 5 और 5 और 2 7 7 प्लस यहाँ पे बचा टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा कॉट स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमें पेपर में दिख जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 32 जब आप देख रहे हैं तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 1 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे तो कैसे, तो इस वाले क्वेश्चन को हमें रेशनलाइज करनी है। जैसे 1 प्लस साइन थीटा है डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों। तो 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट अच्छे से लगा लिए। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा 2 बार हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है 1 का स्क्वायर और b क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको लिखनी है तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे है वहाँ पे हमने पुट कर देनी है कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी, दोनों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। इसको सेपरेट कर लेनी है 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर हो गया और साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो है ये टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज हमें कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी थी। क्वेश्चन नंबर 33 अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हमें ग्राफ बनाने को पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें आसान से सॉल्व कर लेंगे। जैसे x माइनस वाई प्लस 1 है, तो 2 टर्म को हम इधर रखते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस वाई इधर आके प्लस और ये -1 है।
अब हमने दो बॉक्स बना लेनी है यहाँ पे, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए। y इस साइड है तो y में हम वैल्यू पुट करेंगे, यदि हम 0 पुट करते हैं तो x कितना आता है -1, यदि हम y की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 में से 1 गया, x हमारा 0 आ गया। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5, तो y = हो जाएगा 5 - x। अब हम इसका भी बॉक्स बना लेंगे, तो यहाँ पे भी दो बॉक्स हो गया x और y। इस साइड अब x है तो x की जगह पे हम यदि 0 पुट करते हैं तो 5 में से 0 गया तो 5 बचा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा। तो इस तरह से हमने दो टेबल बना लिए और इसी को हमने ग्राफ पे फॉर्म में लिख लेनी है। तो ग्राफ पे हमने कैसे इसको ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस। तो यहाँ पे हमने x एक्सिस लिख लिया, यहाँ पे हमने y एक्सिस लिख लिया। नंबरिंग ये 0 1 2 3 4 5, y एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5। अब हम इसमें देखते हैं हमारी पॉइंट क्या क्या थी। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट देख रहे हैं तो x किस में था -1 और y क्या है यहाँ पे 0, तो हमें माइनस में भी बनाने पड़ेंगे, 0 के बाद माइनस होता है। तो x पे इसमें पॉइंट है x पे -1 और y पे क्या है 0, तो ये वाली हमारी पहली पॉइंट जो होगी ये वाली होगी। दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है इसमें x पे 0 और y पे 1, तो x पे 0 और y पे 1, तो ये वाली पॉइंट होगी। दो पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, मैच करके एक लंबा सा लाइन बना लेंगे। अब दूसरा इक्वेशन जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरे इक्वेशन में x 0 है और y 5 है, x 0 y 5 यहाँ पे बन गया। और इसी में है दूसरा पॉइंट x 1 और y 4, तो x 1 और y 4, x पे ये देखेंगे y पे ये देखेंगे। तो अब इन दो पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं इनको हमने ऐड कर देनी है। तो ये जहाँ पे पॉइंट मिलेगा दोनों, तो ग्राफ पे आप बनाओगे तो बेटर वैल्यू देगी। तो यहाँ से जहाँ पे x मिल रहा है तो वो पॉइंट लिख लेनी है, और जहाँ से यहाँ पे y मिलेगा तो वो बेटर पॉइंट आपको देगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन को आप रीड लगाओ, सम ऑफ टू नंबर। तो सम ऑफ टू नंबर मतलब एक नंबर को यदि हम x मानते हैं और दूसरे नंबर को y मानते हैं, तो x + y दिया हुआ है 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, मीन्स x - y = कितना होगा 45। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको हम सेकेंड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स में आ जाते हैं ये कभी कभी। तो x + y 105, x - y = 45, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x और x 2x। 105 को 45 से प्लस करेंगे तो 150, x की वैल्यू यहाँ से 150 को 2 से डिवाइड किया तो 75, किसी एक में पुट कर दो। x - y = 45 है, y = हो जाएगा x - 45, तो x 75 आया था यहाँ से, तो 45 माइनस किया तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 30। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में अक्सर दिखेंगे। अब अगले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं कि एक फ्रैक्शन है और हमें हमेशा याद रखनी है कि फ्रैक्शन जो है वो p/q के फॉर्म में होती है या x/y। ये ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला टर्म हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो फ्रैक्शन कह रहा है कि क्या बन जाएगा 1/3 जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला टर्म है, तो ये x/y हम यदि लिखते हैं तो इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2, कहाँ न्यूमरेटर, तो ऊपर में हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 1/3, एक टर्म ये आ गया। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे 1 जो है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो x y - 1, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1/2। अब इस टाइप के इक्वेशन जब हमने अरेंज कर लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे। तो 3 इधर आ जाएगी तो 3x के साथ भी जाएगा, 3 2 के साथ, 3 2 = 6, y × 1 y 3x, ये y इधर आके माइनस हो गया तो 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से हम इसको देखें तो 2 × x 2x, y - 1 इधर आ गया 2x, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -1 बचा, इसको सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एक जगह रखते हैं, 3x - y = 6, 2x - y = -1, साइन चेंज करेंगे, दोनों में माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया x, 6 + 1 7, किसी एक में पुट करते हैं, पुट कर लो सेकेंड इक्वेशन में, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो x की जगह 7 - y = -1, 7 2 = 14, -y -1,
तो y की वैल्यू 14 माइनस होगा इधर आके, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 15। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें अक्सर दिखेंगे। अब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो x बाई वाई था, x 7 आया और y कितना आया 15। तो यही हमें फ्रैक्शन था जो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में निकालने थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आज भी आपके कुछ क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।